गुड मॉर्निंग छात्रों। अगला पॉइंट आता है अपना क्या, रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। इसका रुधिर वर्ग का अपन ने पढ़ाई था, आपको पता है ए बी और O, ये 4 ब्लड ग्रुप पढ़े थे। इनके अलावा एक RH फैक्टर भी अपन ने पढ़ा था। तो रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व से ये मतलब होता है कि पैतृक संबंधी जो समस्याएं होती है ना, उनको हल किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, रुधिर वर्ग आनुवंशिक महत्व। इसीलिए इसका महत्व काम में लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ब्लड ग्रुप के क्या जीनी प्रारूप बताए थे। तो जीनी प्रारूप से हम क्या करते हैं, आनुवंशिक जो समस्या होती है, पैतृक संबंधी जो समस्या होती है, उसको दूर किया जाता है। तो रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व के बारे में हम बात करते हैं। क्या है, मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार कई प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जिन्हें ABO रुधिर तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी मनुष्य होता है, मनुष्य का जो ब्लड होता है, ब्लड में कई प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिन्हें ABO रक्त समूह कहा जाता है। यानी ABO रुधिर तंत्र के नाम से जाना जाता है। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। रुधिर वर्ग का जो नियंत्रण होता है ना, वो 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। 3 विकल्पी का मतलब बहुत बताया था मैंने आपको क्या, जैसे A ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनी प्रारूप IA होता है। B ब्लड ग्रुप होता है, उसका जीनी प्रारूप IB होता है। और AB ब्लड ग्रुप का जो जीनी प्रारूप होता है वो IB होता है। O ब्लड ग्रुप का II होता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि रुधिर वर्ग का जो नियंत्रण हम करते हैं, रुधिर वर्ग का जो नियंत्रण होता है वो 3 विकल्पियों के द्वारा कंप्लीट होता है। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। ये जो तीनों विकल्पी होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही जीन के भाग होते हैं। तीनों विकल्पी किसके, एक ही जीन के। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। तथा जैसे IA, IB, IO या I के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। ये मैंने पहले बता ही दिया था कि 3 विकल्पी होते हैं। तीनों विकल्पियों को किस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, IA, IB और I के द्वारा हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं। RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A व B का निर्माण, RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A व B का निर्माण क्रमशः RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A व B का निर्माण क्रमशः IA तथा IB द्वारा किया जाता है। RBC की सतह पर जो प्रतिजन पाया जाता है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, IA और IB के द्वारा किया जाता है। विकल्पी I का अप्रभावी होता है। विकल्पी जो I होता है वो क्या होता है, अपने आप में अप्रभावी होता है तथा किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होता है। IB संलग्न होता है, लेकिन I जो प्रतिजन होता है, I जो विकल्पी होता है वो किसी भी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होता है। मनुष्य में विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताए थे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यही नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए। अरे बात समझ में, तो यानी 2 विकल्प तो इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, 6 हो गए अपने आप ही। अरे बात समझ में, यानी 2 और 2 4, 2 6 विकल्पी होते हैं। यानी मनुष्य में एक विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो था रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। यानी रुधिर वर्ग के आनुवंशिक महत्व, मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार के क्या तंत्र पाए जाते हैं, जिन्हें ABO रुधिर तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के द्वारा संबोधित होता है, निर्भर करता है। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। तीनों विकल्पी किसके, एक ही जीन के भाग होते हैं तथा IA, IB तथा I के द्वारा इन्हें प्रदर्शित करते हैं। RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A व B का निर्माण क्रमशः IA तथा IB के द्वारा किया जाता है। विकल्पी I जो होता है वो अप्रभावी होता है तथा किसी भी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होता है। मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये जो 6 प्रारूप हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर देख लो आप, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
कौन कौन से हैं वो आपको दिख रही है। तो इसके अंदर है पहला तो ए, इसका जीनी प्रारूप आई ए होता है, बी ब्लड ग्रुप आई बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप आई बी होता है, ओ ब्लड ग्रुप आई होता है। तो ये जीनी प्रारूप होता है। अब इन जीनी प्रारूप से आराम से हम पैतृक संबंधी समस्या को हल कर सकते हैं। आगे की हम बात करते हैं। ओ रक्त समूह समयुग्मजी अप्रभावी जीन का परिणाम है। मैंने कहा आपको एक प्रश्न दे दिया कि समयुग्मजी अप्रभावी जीन का उदाहरण दीजिए, समयुग्मजी अप्रभावी जीन का उदाहरण दीजिए। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो समयुग्मजी अप्रभावी जीन होता है। ये ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। समयुग्मजी अप्रभावी जीन किसे कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ओ रक्त समूह को कहा जाता है। ओ रक्त समूह जो होता है वो समयुग्मजी अप्रभावी जीन का परिणाम होता है। इन जीन प्रारूपों की वंशागति मेंडल के नियम अनुसार होती है। ये जीन प्रारूपों की जो वंशागति होती है वो किसके अनुसार होती है? मेंडल के नियमानुसार होती है। हमने पढ़ाई था मेंडल के 3 नियम। इन जीन प्रारूपों की वंशागति मेंडल के नियमानुसार होती है। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के अनुप्रयोग हैं, और ये किसके? रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के अनुप्रयोग हैं। इस उपयोग में मुख्य रूप से पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में, अभी मैंने बताया था ना, इसका जो ये जीनी प्रारूप होता है ना, आनुवंशिक जीनी प्रारूप होता है ब्लड ग्रुप का, उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? मुख्य रूप से पैतृक संबंधी विवादों को हल करने के लिए। मुख्य रूप से तो किनको? पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में, सफल रक्तदान करने में, नवजात शिशु में रुधिर लयनता एवं आनुवांशिक रोगों हीमोफीलिया आदि के इलाज में किया जाता है। यानी सफल रक्तदान करने में, नवजात शिशु में। तो पहली बात तो पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में, सफल रक्तदान करने में, नवजात शिशु में रुधिर लयनता, आनुवंशिकता रोगी यानी हीमोफीलिया आदि के इलाज में किया जाता है। माना कि एक एग्जाम्पल है, देखना आप इसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि एक शिशु जिस पर 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं, एक बच्चा है, उस पर 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति ये कहता है कि ये बच्चा मेरा है, दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि ये बच्चा मेरा है। अब ये समस्या हो गई। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो समस्या हुई, समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे? उस पैतृक संबंधी विवाद को हल करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? रुधिर आनुवंशिक महत्व के अकॉर्डिंग, जीनी प्रारूप के अकॉर्डिंग। अपन क्रॉसिंग, जैसे मेंडल का जो नियम था, क्रॉस करवा के हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस करवा के इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि माना कि एक शिशु जिस पर 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं, एक शिशु है उसके ऊपर 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं। कितने दंपति? 2 दंपति। शिशु का रुधिर वर्ग है बी, जो बच्चा है यानी शिशु है, शिशु का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, बी है, ठीक है ना। प्रथम दंपति में पुरुष व स्त्री, प्रथम दंपति है, प्रथम दंपति में पुरुष व स्त्री, पहला जो दंपति है यानी फर्स्ट दंपति है आपके पास में, पहले फर्स्ट दंपति की हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर पुरुष और एक स्त्री, ठीक है। पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है, और स्त्री का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। अरे बात समझ में। तो इसका जीनी प्रारूप तो आई और आई हो गया। इसकी जीनी प्रारूप होता है आई ए आई बी, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका क्रॉस इसके साथ करवाइए आप, तो यहाँ बनेगा क्या? आई आई ए बन गया। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराओ आप, तो यहाँ बनेगा क्या? आई बी आई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है आपको, तो यहाँ बना क्या? आई ए आई। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराओ तो यहाँ बनेगा आई बी आई। अब यहाँ मैं निकालता हूँ, देखो इसमें तो ब्लड ग्रुप ए आ रहा है, इसमें ब्लड ग्रुप बी आ रहा है, इसमें ब्लड ग्रुप ए आ रहा है, इसमें ब्लड ग्रुप बी आ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, या तो वो व्यक्ति प्रथम दंपति का कब होगा? जब उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो? ए या बी हो। उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो? ए या बी। तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो मेरे पास में एक बात ये सामने आ चुकी है कि ये जो बच्चा है ना,
वो बच्चा प्रथम दंपत्ति का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रथम दंपत्ति का अपने आनुवंशिक के अकॉर्डिंग इसका जो निष्कर्ष निकाला, इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप भी आ रहा है, ए ब्लड ग्रुप भी आ रहा है, तो बी आ रहा है तो ये बच्चा प्रथम दंपत्ति का हो सकता है। अभी तक अपन ने ये नहीं किया कि प्रथम का ही है, अपन ने ये कहा है कि ये प्रथम का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो प्रथम दंपति पुरुष और स्त्री है ना, इनसे जो बच्चा पैदा होता है वो ए ब्लड ग्रुप का भी पैदा हो सकता है और बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है। हमने जांच करके देख लिया। ऐसे ही अब हम बात करते हैं सेकंड दंपत्ति की, तब पता चलेगा हमारे को कि वास्तव में ये बच्चा किसका है। तो हम बात करते हैं सेकंड दंपत्ति की। सेकंड दंपत्ति के अंदर हम बात करते हैं तो सेकंड में जो नर है और ये मादा, नर है, नर के अंदर है ब्लड ग्रुप ए और इसमें है बी। इसका जीनी प्रारूप IA, IB, 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 चलिए यहाँ पर भी ए ही है। अब मैं इसकी क्रॉसिंग कराता हूँ इसके साथ, तो यहाँ बना क्या? IA, IB, इसका क्रॉस कराया मैंने इसके साथ IA, IB, हो गया। इसका इसके साथ कराओगे तो वही निकलेगा। अब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है अपने पास में, तो यानी AB और AB। अब आप दिमाग लगाओ, बच्चे का ब्लड ग्रुप B है और यहाँ पर द्वितीय दंपति से जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप AB होगा, चाहे वो कैसा ही हो, क्योंकि नर A है, नर का ब्लड ग्रुप A है, मादा का ब्लड ग्रुप B है। तो द्वितीय दंपति के द्वारा यानी सेकंड दंपति के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा ना, वो बच्चा AB ब्लड ग्रुप का होगा। सीधी बात आ गई सामने कि ये बच्चा किसका हो सकता है? प्रथम दंपति का हो सकता है। कारण क्योंकि प्रथम दंपति के द्वारा जो संतान पैदा होती है वो या तो ए ब्लड ग्रुप की होगी या बी ब्लड ग्रुप की होगी, और बच्चा बी ब्लड ग्रुप का है। द्वितीय दंपति के द्वारा जो संतान पैदा होगी, उसके द्वारा जो संतान पैदा होती है उसका ब्लड ग्रुप ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो द्वितीय दंपति का नहीं हो सकता। अतः निष्कर्ष निकलता है कि ये जो बच्चा है वो प्रथम दंपति का होगा। हमने जांच कर दी है क्यों होगा, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरीके से आपको प्रथम एक बच्चा दे दिया जाए और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप बता दिया जाए। ब्लड ग्रुप बताने के बाद में प्रथम दंपति के ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, द्वितीय दंपति का, तो फिर हम निष्कर्ष निकाल कर बता सकते हैं कि ये बच्चा किस ब्लड ग्रुप का है। आरी बात समझ में, यानी कौन से दंपति का है। तो बहुत ईजी प्रश्न है। तो ये बच्चा होगा कौन से दंपति का? प्रथम दंपति का। द्वितीय दंपति का इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप AB है, और यहाँ पर द्वितीय दंपति के द्वारा जो संतान पैदा होती है वो होती है ओनली किस ब्लड ग्रुप की? AB ब्लड ग्रुप की। आगे बात समझ में। कल अब हम पढ़ेंगे अंगदान और देहदान का महत्व। 1 या 2 रोज में ये लेसन आपका फुल कंप्लीट हो जाएगा। इनका रिपीटेशन करते रहना। दैट्स ऑल।